गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरके में तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार वेतन के प्यारे बच्चों। एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों तक वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है। चलिए माफी चाहूंगा, आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई बिकॉज कि यहाँ पे कुछ वाईफाई का इशू आ रहा था, क्योंकि आप सबको पता है कि बारिश का समय चल रहा है तो पूरी कंपनी में वाईफाई का काम हुआ है अभी, तो अभी इस वजह से अभी आकर के उन्होंने ठीक किया है सारा। तो आप दिक्कत नहीं आएगी, जो डेली आपका होता था ना बफरिंग इशू 3-4 दिन से आपको लगातार प्रॉब्लम हो रही होगी, सर बफरिंग हो रहा है, तो आज आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फाइनली सब कुछ हो गया और देखो ये सब चीजें टेक्निकल होता है तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और मौसम की वजह से सारा का सारा ये जो है जो भी रहा है प्रॉब्लम, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये है कि चलो आपके 10 मिनट की कॉपरेशन से चीजें स्मूथ हो गई है, ठीक है। तो आज आपको ऐसी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप बार बार कमेंट बॉक्स में पूछना मत कि सर क्लास जो है मैं डिले क्यों हुई। चलो शुरू करते हैं सेशन को। मैं चाहता तो क्लास ऑफ भी कर देता कि यार क्लास डिले हो गई है, तो चलो छोड़ो आज क्लास रहने दो, आज ऑफ कर दो, बट नहीं, मैंने कहा भले ही डिले हो जाए लेकिन छोड़नी नहीं है क्लास, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे बेटा आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का पार्ट 1 यानी कि डे 1 हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, तो उसका हम सेकंड डे कर रहे हैं यहाँ पे बात। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने बात करी थी कंजंक्शन क्या होता है। तो कन प्लस जंक्शन यानी कि ऐसा वर्ड जो क्या करे, दूसरे वर्ड को जोड़ने का काम करे, कनेक्ट करने का काम करे बेसिकली। अब ये किस किस को कनेक्ट करता है वो मैंने आपको बताया था, नाउन टू नाउन टू नाउन टू प्रोनाउन, इस तरीके से, हाँ। उसके बाद फिर और आगे चले तो यहाँ मैंने हिंदी में प्रॉपर लिखवाया, इंग्लिश में प्रॉपर लिखवाया। फिर क्लॉज के बारे में हमने देखा कि क्लॉज क्या होता है, तो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट जिसके पास खुद का वर्ब उसे क्लॉज कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारे पास जो है सेंटेंस, हमारे पास क्लॉज डिपेंडेंट और दो पार्ट में डिवाइड हुए, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो दूसरे पे जो इनकम्प्लीट मीनिंग दिखाता है, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कंप्लीट मीनिंग दिखाता है, जिसको किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉपर कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। फिर हमने बात करी थी टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कैसे कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होता है कंपाउंड, क्या होता है कॉम्प्लेक्स, ये सब हो गया था। उसके बाद फिर एरर की बात करी, तो एरर में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये तरीका बताया था कि कभी भी ये साथ नहीं लिखे जा सकते एक साथ, है ना। और उसके अलावा जो है ये फ्यूचर में कभी नहीं बनता डिपेंडेंट क्लॉज, ये सब बताया था। फिर उसके बाद एग्जांपल भी बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिए थे, कैसे कैसे करके आपको एग्जांपल करने हैं, बेस फॉर्म किसको कहते हैं, सब कुछ हुआ था। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए थे जो हमने कल की क्लास में हाथों हाथ निपटा लिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलो करना शुरू करते हैं बेटा। देखो तो मेरे साथ जो है सारे बच्चे मेंशन कर लीजिएगा कंजंक्शन का डे 2, ठीक है। तो जहां तक हमारा कल हुआ था तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो तो अब मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में, अब इसके रूल एक एक करके मैं आपको लिखवाऊंगा और उनके एग्जांपल्स क्वेश्चन साथ साथ कराऊंगा, एंड देन उसके बाद आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं, ठीक है, उसको भी करेंगे। अब सुनो ध्यान से, मेरे साथ पहले एक काम करो, कुछ सेंटेंसेस नोट करो, ठीक है, लिखना। हम्म, पंकज नीदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी या टेनिस। अगला, आयुषी नॉट ओनली कुक्स चाइनीज बट ऑल्सो इटालियन, नेक्स्ट, रजत ईदर पेंटेड पिक्चर और वॉल। अगला, मोहिनी नॉट ओनली मोहिनी एडमायर्ड नॉट ओनली हर सिस्टर बट ऑल्सो स्कॉल्डेड हर फ्रेंड्स, ठीक है। ये चार एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एक बार इसको निपटाते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा खुद से करने वाले। हम्म, हाँ बेटा बिल्कुल सुशांत पुनिया जी, बिल्कुल बेटा। लेकिन आपको जो है रेगुलरली आपको एडिटोरियल भी लेते रहना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तभी आपका हो पाएगा। सिर्फ इस क्लास से ही काम नहीं चलेगा, एडिटोरियल भी मैंने आपको बताया था ना, उसको भी करते रहिए, समझे। हाँ एक बार इसको उतार लिया सभी ने, अगर नोट कर लिया हो तो बोल देना यस सर डन, फिर मैं आगे चलूंगा। हो गया। चलो देखो मैं बताता हूँ, सुना ध्यान से, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब इनमें ना आपको ध्यान देने वाली बात है कि बेटा यहाँ पे ना आपके पास ये वाले जो रूल फॉलो होते हैं, आपने सुना होगा ईदर के साथ और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो ईदर के साथ और का यूज, नीदर नॉर, ऐसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो देखो होता क्या है बच्चों कि ये जो पीछे वाले जो टर्म है ना, और है या चाहे नॉर है या चाहे बट ऑल्सो है, दिख रहा है ना, जो पीछे वाले टर्म्स दिख रहे हैं, और नॉर और बट ऑल्सो, ये जो पीछे वाले टर्म्स है, इससे पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। इससे मालूम पड़ेगा कैसे, देखो कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनना बेटा। ये क्या कहता है कि इसके दोनों साइड कंटेंट इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड अगर इक्वल है तो सेंटेंस सही है, अदरवाइज सेंटेंस गलत है, ठीक है। इसके आगे सब्जेक्ट वन, पीछे सब्जेक्ट टू, मान लेते हैं सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू। इसका कंसर्न यह है कि दोनों साइड इक्वल रहेगा तब तो सेंटेंस सही है, और अगर बराबर नहीं है तो सेंटेंस गलत है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे हमने कहा कि पंकज नीदर प्लेड क्रिकेट नॉर हॉकी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास नीदर और नॉर आया,
ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे आपके पास नीदर और नॉर ये लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे पीछे देखना है कि क्या कंटेंट बराबर है, क्या कंटेंट इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा है आपका टेनिस, यहाँ लिखा है क्रिकेट। तो टेनिस तो सर अपने आप में एक नाउन है, कॉमन, कोई बात नहीं, एक प्रॉपर एक नाउन लिखा हुआ है सिंगल टाइप का। अच्छा, यहाँ पे इसके आगे चेक करते हैं हम, क्या इसके आगे बराबर हो पाया। देखो, टेनिस एक नाउन है, क्रिकेट एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ नाउन आया। फिर से सुनो, नीदर और नॉर का आप चेक कर रहे थे, तो मैंने कहा था दोनों की साइड इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे अकेला नाउन आ रहा है, यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन आ रहा है, यहाँ पे अकेला नाउन आ रहा है, यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन आ रहा है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई, यहाँ अकेला नाउन लिखा है, यहाँ पे वर्ब के साथ नाउन लिखा है। अब यहाँ पे बराबर तो हुआ नहीं, अब या तो बराबर करने के लिए यहाँ पे भी वर्ब लगा दो, वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन, या तो वहाँ पे भी वर्ब लगा दो तो बराबर हो जाएगा वर्ब के साथ नाउन और वर्ब के साथ नाउन। लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पे सर, फिर क्या करें, वर्ब प्लस नाउन होता, वर्ब प्लस नाउन होता तो इक्वल होता, बट गड़बड़ है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा फिर ऐसे में, तो यहाँ पे अपने मर्जी से कोई वर्ब आप लगा नहीं सकते, दिक्कत ये है। प्लेट को दोबारा लिख नहीं सकते, अपनी मर्जी से कोई और वर्ब लगा नहीं सकते। तो क्या करेंगे बेटा, फिर ऐसे में हम ये काम करेंगे कि इस वर्ब को यहाँ से काट करके आगे लगा देंगे। क्या करेंगे, इस वर्ब को, प्लेड को यहाँ से हटा करके यहाँ लगा करके देख लेंगे सेंटेंस बना कि नहीं बना। एक बार पढ़ो बेटा सेंटेंस क्या बना, तो पंकज प्लेड नीदर क्रिकेट नॉर टेनिस, यानी कि पंकज ने ना ही क्रिकेट खेला और ना ही टेनिस खेला। तो देखो हुआ ना बराबर दोनों तरफ, खुद पढ़ के देखो, पंकज प्लेड नीदर क्रिकेट नॉर टेनिस, नीदर क्रिकेट नॉर टेनिस हो गया ना बराबर, आगे भी नाउन पीछे भी नाउन। एक और देखते हैं, देखो आयुषी नॉट ओनली, नॉट ओनली लिखा है बट ऑल्सो लिखा है, ठीक है। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो के आगे पीछे देखो, तो यहाँ पे इटालियन नाउन लिखा हुआ है, चाइनीज नाउन लिखा हुआ है। गड़बड़ क्या है सर, यहाँ पे वर्ब एक्स्ट्रा है, ये फालतू है। तो क्या करेंगे, इस कुक्स को, इस वर्ब को उठा करके आगे लगा दो, यहाँ से यहाँ उठा करके रख दो। क्या बना, आयुषी कुक्स, क्या बना, आयुषी कुक्स नॉट ओनली चाइनीज बट ऑल्सो इटालियन। तो बट ऑल्सो के आगे भी नाउन और पीछे भी नाउन, हुआ ना इक्वल। जल्दी से बताइए। हम्म, चलो कोई बात नहीं सिया, अब एक बार कमेंट करके बताइए क्लियर है तो ये बाकी के 3 क्वेश्चंस करके बताओ, 2 क्वेश्चन सॉरी। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। देखो इस बच्चे का आया चुनमुन बाबू और सिया नम्रता, बहुत बढ़िया। देखो मैं बता देता हूँ, रजत ईदर पेंटेड द पिक्चर, देखो पेंटेड का मैंने पेंट ही लिख दिया, कोई बात नहीं, पेंटेड का ये आना चाहिए था, तो या पेंटेड का पेंट ही हो गया, सिर्फ सिर्फ पेंट किया उसने, चलो कोई बात नहीं। तो पेंटेड द पिक्चर और द वॉल। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास गौर से समझना, इधर और लिखा हुआ है, अगेन वही चीज हमें करनी है कि यहाँ पे हमने इधर इसको अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पे और लिखा हुआ है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लिया। अब इसके आगे और इसके पीछे चेक करो, तो यहाँ पे देखो वॉल, यहाँ पे देखो पिक्चर, लिखा है ना वॉल पिक्चर, वॉल पिक्चर। गड़बड़ कहाँ है सर यहाँ पे, तो गड़बड़ है सर इस चीज की, किसकी गड़बड़ है, ये रहा आपका पेंटेड, तो इसको यहाँ से हटाना था और यहाँ लगाना था। पढ़ के देखो, रजत पेंटेड इधर द पिक्चर और द वॉल, इधर द पिक्चर और द वॉल, बना कि नहीं बना। अब यहाँ पे लास्ट वाले में हो गया कंफ्यूज, लास्ट वाला कह रही है नो एरर, नहीं बेटा मैं बताता हूँ। देखो हर बार यही तो दिक्कत होती है ना कि स्टूडेंट ध्यान से देखते नहीं है कॉन्सेप्ट को और जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब मैंने कहा इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल होने के लिए दोनों तरफ बराबर कंटेंट होगा, चाहे नाउन नाउन हो, चाहे वर्ब प्लस नाउन हो, मतलब कैसे भी आप लगाओ। अब देखो बट ऑल्सो के आगे और पीछे चेक करो, अब देखो बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, स्कॉल्डेड लिखा है, क्या लिखा है बेटा, वर्ब लिखा है, और हर फ्रेंड क्या है, नाउन है। अब इसके आगे चेक करो, तो हर फ्रेंड आगे हर सिस्टर, तो इसका मतलब पीछे वर्ब प्लस नाउन है और आगे अकेला नाउन है, ये कैसे हो सकता है सर, बराबर तो नहीं हुआ। पीछे वर्ब प्लस नाउन है, स्कॉल्डेड हर फ्रेंड, वर्ब प्लस नाउन और आगे सिर्फ नाउन, तो गलती मिल गई। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एडमायर्ड को यहाँ से हटाओ और यहाँ लगा दो, यहाँ पे तो ऐसा आ जाएगा, मोहिनी नॉट ओनली एडमायर्ड हर सिस्टर बट ऑल्सो स्कॉल्डेड हर फ्रेंड। बताओ क्लियर हुआ, जल्दी से बोलो। क्लियर हो गया तो एक बार बोल दो यस सर क्लियर। देखें, चलो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को करके बताओ, इनमें से कौन सा कर पाओगे आप, ठीक है, सारा तो नहीं करोगे, जो कर पाओगे करके दिखाओ, करो कोशिश करो। आया है चुनमुन बाबू, स्कॉल्डेड बाद में नहीं कर सकते, एक मिनट, स्कॉल्डेड को उठा के तुम यहाँ लगाओगे, पढ़ के देखना क्या बनेगा, बट ऑल्सो हर फ्रेंड स्कॉल्डेड, कोई लॉजिक आया है, मतलब आप जो है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाओगे, कमाल की बात कर रहे हो यार आप भी। मीनिंग इसकी क्या आ गई, मीनिंग ये आ गई, मोहिनी नॉट ओनली एडमायर्ड हर सिस्टर, यानी मोहिनी ने ना ही सिर्फ अपनी सिस्टर को एडमायर किया, तारीफ करी, बल्कि उसने अपने दोस्तों को डांटा भी। पंकज जो है ना ही वो क्रिकेट खेला और ना ही वो टेनिस खेला। आयुषी कुक्स नॉट ओनली चाइनीज, यानी कि आयुषी जो है सिर्फ चाइनीज ही नहीं बनाती है बल्कि इटालियन भी बना लेती है। रजत पेंटेड इधर द पिक्चर और द वॉल, रजत ने पेंट किया ना ही सिर्फ पिक्चर बल्कि वॉल भी। समझ में आ गई बात, मतलब इधर का मतलब या तो उसने पिक्चर पेंट किया या तो वॉल पेंट किया, ऐसे ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया है। यू मस्ट इन्फॉर्म इधर द पुलिस, देखो यू मस्ट इधर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स, एल्स लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका इधर के साथ क्या एल्स आता है, सोचो इधर के साथ क्या एल्स आता है, नहीं सर इधर के साथ और आता है, तो यहाँ पे आपका और बी प्रिपेयर्ड।
देखो ईदर और, तो यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन, ठीक है, तो वर्ब है ना बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, भले पैसे में है। अगला हार्डली हैड वी, अब हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली याद आया, एडवर्ब में सिखाया था आपको, तो एडवर्ब की क्लास में आपको ये मिला था कंटेंट, तो इसके बाद बेटा आपका देन नहीं आएगा, याद करो क्या आएगा, व्हेन आएगा, ठीक है, हार्डली स्कार्सली रेयरली बेयरली, बस नो सूनर के केस में देन आता था, वो भी THAN वाला। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आस्क्ड दैट हु आई वाज, यानी कि मेरे दोस्त में से एक ने कहा मैं कौन हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वन ऑफ आस्क माई फ्रेंड, बहुत बढ़िया। अदिति के लिए एक बार क्लैप कर दो, एक बार क्लैप कर दो अदिति मोडनवाल के लिए, बहुत बढ़िया, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, आपने वर्ब को ही आगे लगा दिया, कैसी बात कर रहे हो बेटा आप, यहाँ पे वर्ब को कैसे आगे लगा सकते हैं, यहाँ पे ये इधर और वाला रूल नहीं चलेगा, हर जगह एक ही रूल मत लगाओ, यहाँ कहाँ लिखा है इधर और है? अदिति ने लिखा ऐसे, वन ऑफ आस्क माई फ्रेंड, वन ऑफ आस्क माई फ्रेंड। कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ, रुक जाओ अभी। ये वाला क्लियर हो गया, थर्ड वाला, फोर्थ पे आ जाओ, स्कार्सली हैड द नर्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इन्वर्जन के केस में पहले वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, तो देखो ना पहले वर्ब आ रहा है, फिर नर्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ है यहाँ पे, देन लिखा हुआ है, बस यहाँ पे देन नहीं आएगा, वेन आएगा, ठीक है, देन तो सिर्फ आता है नो सूनर में, इसमें आता है सिर्फ नो सूनर में आता है, वो भी कौन सा देन, THAN, ई नहीं ए वाला, ठीक है। अगला, She had scarcely finished writing while she fell asleep. तो she had scarcely finished writing. तो यहाँ पे जब भी scarcely, hardly कुछ भी आ जाए तो बेटा आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ when लगाना है और कुछ नहीं लगाना। अब आप सोचोगे सर ये तो स्टार्टिंग में आता तब होता, नहीं बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपका चाहे कहीं पे भी लिखा हो, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ठीक हो, बस, ठीक है। चलिए अदिति जी क्लियर हुआ, अदिति क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है, और प्लीज बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत रोस्ट कर देता हूँ कभी कभी हंसी मजाक में। चलो चलो आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आप जो कर पाएंगे एक बार उतना ट्राई मारो। हम्म, देखिए बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, एनी इज ईदर इंटेलिजेंट बट, तो ईदर के साथ बट नहीं आता और आता है। अगला, ईच मेंबर ऑफ द अलायंस अग्री टू टेक, इसका आंसर अभी हम नहीं देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, ओके, यहाँ पे आ जाओ। तो ही विल रिटर्न ऑन ईदर मंडे ऑन ट्यूसडे, द पुलिसमैन इंटरोगेटेड द कल्प्रिट व्हाई ही हैड स्टोलन द बैग। चलो थोड़ा सा नियम कानून बताना ही पड़ेगा, थोड़े से रूल रेगुलेशन बताने पड़ेंगे, ठीक है, चलो थोड़ा सा रूल को जान लो। तो यहाँ तक आपको ये वाला क्लियर हो गया, रूल ईदर और वाला, ठीक है, ये वाला रूल क्लियर हुआ तो आपके ये क्वेश्चन आगे समझ में, ठीक है। अब अगले रूल पे आते हैं, देखो देखो देखो, यू डोंट नो हु आई एम, ठीक है, यू डोंट नो हु एम आई, ठीक, बताओ कौन सा ठीक है। इनमें से आप बताना, चलो इन दोनों में से पहले बताओ। चलो देखो, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर मैं समझाता हूँ। ये दोनों ही जो है, बच्चे कह रहे हैं सर दोनों सही है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है, दोनों सही है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है, ऐसा नहीं होगा। देखो मैं समझा देता हूँ, दोनों में से कोई एक ही सही है, ठीक है, कैसे, एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप ना कनेक्ट कर सको थोड़ा सा आसानी से। देखो मैंने कहा शी डिड नॉट डिड नॉट टेल मी वेयर दे वर प्लेइंग, ठीक है, वेयर दे वर प्लेइंग, और एक और लिया कि शी डिड नॉट टेल मी वेयर वर दे प्लेइंग, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना यहाँ पे, अगर कभी भी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए, अगर कभी भी ऐसा होता है कि WH फैमिली सेंटेंस के कहाँ आ जाए बेटा, बीच में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो ये गलत है। जनरली हम किसी को कहते हैं कि तू जानता है मैं कौन हूँ, सुना है सर, कई बार हम कहते हैं तू जानता है मैं कौन हूँ, तो यू डोंट नो हु एम आई या हु आई एम, बड़ी कंफ्यूजन होती है। ध्यान रखना कि हम वहाँ पे कभी भी हु मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना ना हमको, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे हु आई एम, ऐसे यू डोंट नो हु आई एम, इस तरीके से समझ में आई बात। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए सबको क्लियर है, तो यू डोंट नो हु आई एम ना कि हु एम आई, ठीक है। चलो वैसे ही शी डिड नॉट टेल मी वेयर दे वर प्लेइंग, ना कि वेयर वर दे प्लेइंग, क्योंकि वर दे का मतलब हो गया इंटरोगेटिव, वेयर वर दे प्लेइंग इंटरोगेटिव वाली बात दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इंटरोगेटिव तो हमें रखना नहीं था, तो वेयर दे वर प्लेइंग इस तरीके से हमें सेंटेंस कहने की जरूरत थी। समझ में आ गई बात सभी को, जल्दी से बताइए क्लियर हुआ सभी को बेटा, हाँ या ना। चलो अच्छा, यहाँ पे आपने क्या सीखा, एक पॉइंट यहाँ पे हमने सीखा, अच्छा इसी में एक दो पॉइंट और आता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो हम्म, एक और यहीं पे, शी डिडंट टेल मी दैट वेयर दे वर प्लेइंग, ठीक है, जैसे ये तीसरा सेंटेंस मैंने लिया, शी डिडंट टेल मी दैट वेयर दे वर प्लेइंग, तो बेटा ये भी हमारा गलत होगा। देखो इसमें और इसमें सब कुछ सेम है, बस एक दैट का फर्क है कि नहीं, ध्यान से देखो, सिर्फ एक दैट का फर्क है, हाँ कि ना,
सिर्फ एक दैट का फर्क है, शी डिड नॉट टेल मी दैट। क्यों क्यों ऐसा हुआ बेटा? तो देखो दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल करके नोट करना। पहला पॉइंट कि जब WH फैमिली कहीं पे भी लिखा हो तो उससे पहले आपको दैट नहीं लगाना चाहिए, उससे पहले आपको दैट का यूज नहीं करना होगा। WH फैमिली से पहले दैट नहीं आता। इतनी बात क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 2 कि अगर हिंदी में लिखवा देता हूं, अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आए तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो उसमें क्वेश्चन मार्क बना के दिखा देता हूं, ऐसे कर नहीं लगाते, ठीक है। चलो, तो पॉइंट नंबर 1 कि WH फैमिली से पहले दैट नहीं आता, और पॉइंट नंबर 2 कि WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे आपको, पता है क्या? हाँ, क्योंकि देखो हर नियम का एक तोड़ भी होता है ना, पूरी बात सीखनी जरूरी है, अधूरी नॉलेज थोड़ी सी खतरनाक होती है, ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा कि शी सेड टू मी व्हेन वुड दे कम, ठीक है। यहाँ पे शी सेड टू मी व्हेन विल दे कम, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्या? आ सकता है, आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखाई देना चाहिए, मतलब सेंटेंस वो अलग ही बन रहा है फिर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सेंटेंस जो है वो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ रहा था, तो यहाँ पे सेंटेंस में WH फैमिली आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं आ रहा होता, जैसे मैंने कहा कि रजत टोल्ड हिज फ्रेंड वेयर वेयर वर दे प्लेइंग, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस कहा कि रजत ने अपने दोस्त को बताया वेयर वर दे प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे ऊपर था ना कि हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से तो क्वेश्चन मार्क आया। यहाँ पे आप देखो हमारे पास जो है वर्ब पहले लिखा है, दे बाद में लिखा है। तो अगर यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ रहा था तब तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है तब तो क्वेश्चन मार्क लगा लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक सिंपल सा सेंटेंस चल रहा है, तो उस केस में वेयर दे वर प्लेइंग नहीं होगा, सॉरी वेयर वर दे प्लेइंग नहीं होगा, क्या होगा? वेयर दे वर प्लेइंग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हमको सिर्फ यही काटने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन मार्क भी तो हटाना है, तो पूरा काट करके क्या करेंगे, पूरा लिख दो वेयर दे वर प्लेइंग, ठीक है, फुल स्टॉप, क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी तो हट जाएगा। हम्म हम्म ठीक है, क्लियर हुआ? वेयर दे वर प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क हटाना पड़ा ना इस वजह से, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास अगर WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आ जाए तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना उसमें लगाते हैं। डायरेक्ट स्पीच की पहचान ही है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा हो तो क्वेश्चन मार्क आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तब आ सकता है, डायरेक्ट स्पीच में है उस केस में, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच में कैसे है, तो वहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अपने आप आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखा था, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, ये तो पहचान यही है ना, कॉमा वगैरह आ रहा है, यानी कि ये अलग है वो अलग है, ये अलग सेंटेंस बन गया वो अलग बन गया, ठीक है, दोनों अपने अपने। लेकिन अगर वो पूरा एक लाइन में है, जैसे मान लो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं क्लास में आता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो रजत ने बताया ही नहीं था यार। अच्छा वो कहाँ खेलता वो कहाँ रहता है? मतलब मैंने सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करके बोला, अरे रजत से मेरी बात ही नहीं हुई। फिर मैं थोड़ा देर रुक के कहता हूँ अरे वो कहाँ पंकज कहाँ रहता है, ठीक है। तो यानी कि वो अलग सेंटेंस था, वो अलग खत्म हो गया, ये अलग बन रहा है। तो ये अलग है ये अलग है, दोनों अगर अलग अलग है तब तो क्वेश्चन मार्क आ सकता है, ठीक है। आई डिड नॉट टॉक टू पंकज, वेयर डज ही लिव, ऐसे करो, वेयर डज ही लिव, ऐसे करके हम क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक साथ कहता हूँ कि पंकज ने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ रहता है, ठीक है, पंकज ने नहीं बताया कि वो कहाँ खेल रहा था, पंकज ने नहीं बताया कि वो उसके टीचर कब आएंगे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मैं पूछ नहीं रहा हूँ, अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि पंकज ने मुझे नहीं बताया कि वो क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। पंकज ने मुझे बता दिया कि वो कहाँ रहता है, पंकज टोल्ड मी वेयर दे वर लिविंग, ठीक है, बस सिंपल है। तो यानी कि पंकज ने मुझे बता दिया वो कहाँ रहते थे, बस। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन मार्क की बात खुद आती है, यानी कि जब सवाल पूछा जा रहा होता है तो सेंटेंस अलग अलग हो जाता है, ये अलग और ये अलग। लेकिन जब एक साथ आता है तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि एक साथ में दो बातें, एक तो दैट नहीं आएगा, दूसरा WH फैमिली नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था, क्या बताओ, क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था? नहीं था सर। तो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ ही नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से हम दैट हटा देंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन मार्क लिखा है, हु वाज आई लिखा है, क्या हु वाज आई लिखा है? नहीं। अगर हु वाज आई होता तो ये भी गलत होता। दो जगह गलती हालांकि एग्जाम में आ नहीं सकती है, एक ही जगह गलती आती है, या तो यहाँ गलती आएगी या तो वहाँ आएगी, दो जगह तो नहीं आ सकती। तो आपका यहाँ पे गलती मिल गया दैट में, तो दो जगह गलती ध्यान से समझना कहाँ कहाँ हो सकती है। पहली गलती तो यहाँ हो सकती है कि दैट दे दिया जाएगा बीच में, दूसरी गलती हो सकती है कि यहाँ इंटरोगेटिव दे दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो ध्यान रखना नहीं है लगाना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये है एनी इज इधर, ये तो हो गया था, यहाँ पे बट का और आ जाएगा। अच्छा अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रोनाउन का टॉपिक मेरे से पढ़ा है, प्रोनाउन का टॉपिक अगर आप, क्या बेटा? हाँ कंजंक्शन बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है, मैंने बताया ना आपको, दोनों ही तो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं WH फैमिली से पहले दैट लिखा था, तो ये तो कंजंक्शन है। और यहाँ पे आपके पास जब दो कंजंक्शन एक साथ आ रहा है तो गलत हो जाएगा ना, एक साथ दो तो नहीं आना चाहिए। अरे बाप रे, दूसरे सर आ गए। चलो इसलिए आज छोटी हो गई क्लास हमारी, क्या करें, हो जाता है। चलो कभी कभी क्लास थोड़ी छोटी भी हो जाती है। चलो कोई नहीं, बस जल्दी खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो ईच मेंबर ऑफ द अलायंस अग्री टू टेक, अब ये ऐसे आंसर इसका क्या आएगा, कैसे आएगा, अभी बताता हूँ आपको आगे।
चलो यहाँ पे द पुलिसमैन इंटरोगेटेड द कल्प्रिट दैट व्हाई ही हैड स्टोलन दैट बैग। देखो यहाँ पे द पुलिसमैन इंटरोगेटेड द कल्प्रिट दैट व्हाई आया डबल फैमिली सेंटेंस के बीच में, तो इसका मतलब यहाँ पे इससे पहले दैट नहीं आना चाहिए और दैट लिखा हुआ है, इस दैट को काट दो, यानी कुल मिला के बात ये है दैट काट दो बस। यहाँ से दैट कट गया, डन। चलो यहाँ पे था ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो, हाँ एक काम करना बेटा, अभी तो क्योंकि आज हमारी क्लास जो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी, कारण लेट स्टार्ट होने का आप सभी को पता है, लेट स्टार्ट होने का कारण था कि वाईफाई का टेक्निकल इशू था, तो वो आए हुए थे मतलब कंपनी वाले, तो वो ठीक कर रहे थे सारा, तो इसलिए मेरी ही क्लास नहीं, जितनी भी क्लास है ना आज 3 से 4 वाली, वो सारी ही क्लास हैम्पर हुई है, वो सारी ही क्लास लेट हुई है। चलो ये क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली लिखा है बेटा, है ना, नॉट ओनली लिखा है, ठीक है, उसके बाद बट ऑल्सो लिखा है, ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, बस इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जब नॉट ओनली आ गया और साथ में बट ऑल्सो आ गया, तो बस इसके आगे और पीछे चेक करो क्या इक्वल है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यहाँ पे आप देखो बट ऑल्सो से पहले कम्स हियर फॉर शॉपिंग और फॉर हैविंग, देखो फॉर शॉपिंग फॉर हैविंग इक्वल है, ठीक है, ये फालतू आ गया कम्स हियर, तो इसका मतलब ये है कि जो कम्स हियर लिखा हुआ है ना, इसको उठा करके आगे लगाना था हमको। अब पढ़ के देखना एक बार सेंटेंस, यहाँ से उठाओ और यहाँ लगा दो, अब पढ़ो क्या बना सेंटेंस, देखो यहाँ ऐसा सेंटेंस बन गया, ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे समझे, इक्वल हो गया ना अब, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बट ऑल्सो के आगे जितना पीछे उतना फॉर शॉपिंग फॉर हैविंग ग्लिम्स, ठीक है। डन। अगला हार्डली, अब हार्डली इसका असली वाला क्वेश्चन फिर आ गया, हार्डली आ रहा है तो देखो वैन आना चाहिए, तो वैन तो आ रहा है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ तो पहले से करेक्ट था, हाँ, तो यहाँ तो पहले से सही था, गड़बड़ कहाँ है सर, ये हेड लिखा हुआ है, और अभी हमने एडवर्ब में सीखा था पीछे इन्वर्जन केस कि हेड आगे आ जाएगा, ठीक है, द रीजन वाला मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अनलेस वाला भी आगे सीखेंगे, बिकॉज वाला भी, ठीक है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। चलो तो अभी सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगा कब बेटा, मंडे को, मंडे क्लास होगी, बहुत शानदार क्लास होगी, ठीक है, तो अभी सेशन को यहाँ एंड करते हैं, एक क्लास और लगनी है, फिर ये सेशन आपका नई टॉपिक आपका तब खत्म होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए माफी चाहेंगे कि क्लास थोड़ी छोटी रही, मैंने सोचा था कि पूरा आज इसको आधे आधे तक तो करवाई दूंगा, बट नहीं हो सका, बिकॉज कि बता ही दिया मैंने, टेक्निकल इशू था, वाईफाई वाला आए हुए थे ठीक करने, इस वजह से क्लास आधी थोड़ी कम ही हो पाई, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं फिर आपसे मंडे वाली क्लास में, रोज सुबह 8 बजे हिंदू एडिटोरियल में जरूर जुड़ा कीजिए मेरे साथ, बहुत फायदे की चीज़ है, बता बता के थक गया हूँ, लेकिन जब आरसी पढ़ाना शुरू करूँगा ना बैच में रीडिंग कॉम्पिटिशन, तब आप कहोगे कि सर हमें रीडिंग करनी नहीं आती, तब बहुत गुस्सा आएगा मेरे को। मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि एडिटोरियल लो 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 लो, लेकिन नहीं अटेंड कर रहे हो तो बेटा फिर बाद में दिक्कत आएगी, आपको सच में बहुत दिक्कत आएगी। चलो कोई बात नहीं, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय।